हाय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पर मुझे देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर आज स्पेशल आपके साथ जुड़ा हूँ और काफ़ी समय बाद जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं अपने यूपीएससी की तैयारी में लगा हुआ था। हायर एजुकेशन में मैं भी अपने यहाँ पर कोशिश प्रयास में लगा हूँ। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेक्चर्स लेकर आएँगे, जो कि आपके हायर एजुकेशन में, चाहे वो आपको जीआईसी के लिए हो या प्रवक्ता के लिए हो या फिर टीजीटी के लिए हो या फिर आपका पीजीटी के लिए। तो उसी की सीक्वेंस में, उसी के क्रम में हम यहाँ पर आपके साथ जुड़े हैं। तो हम यहाँ पर आपके साथ जो लेकर आए हैं लेक्चर है, वो आपका नागरिक शास्त्र का टॉपिक्स हैं। और जैसे आप सिलेबस में देखेंगे, तो सिलेबस में यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। हम आपको यहाँ पर बता दें, ये जो लेक्चर होने वाला है वो आपको बेस्ट आपके लिए जेआईसी प्रवक्ता के लिए, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती आई हुई है, उसमें भी, और टीजीटी जितने भी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। चाहे आप यूजीसी का नेट का एग्जाम दे रहे हैं या फिर आप जेआरएफ का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से रिलेटेड आप पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड आप दे रहे हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्योरीज की, क्योंकि आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें भारतीय लोक सेवा आयोग से रिलेटेड टॉपिक भी आपको यहाँ पर हम लोग पढ़ने के लिए हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर उसी के क्रम में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे, यदि यहाँ पर किसी प्रकार से हमसे कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं आपके हम। और आगे बढ़ते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, आने वाले टॉपिक्स में सीक्वेंस ले, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीति सिद्धांत। किसकी बात करेंगे? राजनीति और राजनीति सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। और राजनीति सिद्धांतों के बारे में हम लोग यहाँ पर नॉलेज करेंगे, इनमें क्या है, कैसा टॉपिक्स है, उसके बारे में बात करेंगे। राजनीति सिद्धांत की प्रकृति, कि यहाँ पर राजनीति सिद्धांत की प्रकृति क्या है, उसके बारे में जानेंगे। और राजनीति सिद्धांत के जो इतिहास के रूप में पढ़ते हैं, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर राजनीति सिद्धांत दर्शन के रूप में जानेंगे, राजनीति सिद्धांत विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। क्या है राजनीति सिद्धांत? क्योंकि जब हम लोग किसी भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं या फिर राजनीति के बारे में पढ़ना चाहते हैं या फिर पॉलिटिकल साइंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र के बारे में, तो सबसे पहला टॉपिक यही आएगा आपका, यही आपका कॉन्सेप्ट होगा कि राजनीति सिद्धांत होता क्या है। उसके बाद हम यहाँ पर इसके राजनीति सिद्धांत का विकास क्या हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, तो उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर विकास की यदि बात करें, तो विकास के यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट है। एक तो यहाँ पर व्यापक क्लासिकल राजनीति सिद्धांत, दूसरा है आधुनिक राजनीति सिद्धांत, तीसरा है समकालीन राजनीति सिद्धांत। इसके अंडरस्टैंड में हम लोग इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। राजनीति सिद्धांत का अध्ययन क्यों करते हैं हम लोग, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे पूरा डिटेल में। हम लोग यहाँ पर पढ़ते क्यों हैं, आखिरकार जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो उसका राजनीति सिद्धांत का क्या परिप्रेक्ष्य है, राजनीति सिद्धांत के समक्ष कार्य क्या है, प्लस दूसरा राजनीति सिद्धांत का महत्व क्या है, तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजनीति सिद्धांत क्या है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको मैं आप यहाँ पे पहले लेक्चर में इसमें थोड़ा सा क्लियर करा देता हूँ, और उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन्हें सब पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, राजनीति सिद्धांत राजनीति संबंधी और या राजनीतिक विषय कोई परिकल्पना मात्र नहीं है। यह एक राजनीति का विज्ञान और राजनीति का तत्व ज्ञान दोनों है। मतलब जब हम लोग इसे राजनीति सिद्धांत को पढ़ते हैं, तो ये किसके बारे में बताता है? राजनीति विज्ञान और राजनीति तत्व ज्ञान दोनों को समाहित करता है अपने आप। जैसे कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी सी परिभाषा दी गई है। हेन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि एक राजनीति व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है। क्या है? अमूर्त आदर्श है, मतलब जिसे हम लोग अपने मन मस्तिष्क में सोचते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, अमूर्त है। मतलब परिकल्पना कर सकते हैं कि हमारा एक आदर्श विचार है। राजनीतिक आंकड़ों के एक क्रमबद्ध संग्रह एवं विश्लेषण हेतु एक दर्शक का प्रतीक है। मतलब जो राजनीतिक आंकड़े होते हैं, जैसे राजनीतिक में कहाँ पर किस तरह की घटनाएं घटी, किस शासनकाल में, किस परिस्थिति में कौन सी घटनाएं घटी, उनके बारे में हम अपने विचारों को इकट्ठा करते हैं, फिर उसके बाद उन पर विचार
क्रमबद्ध तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कैसे घटनाएँ घटी, क्यों घटी, उनके बारे में क्रमबद्ध विचार जो बनाते हैं। फिर उनके बाद उस क्रमबद्ध विचार पर जो विश्लेषण करते हैं, उसी का ही एक प्रतीक है, एक परिदर्शक का प्रतीक है। और ये कहाँ से ब्लोएहन की जो थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है, जो 1981 में उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई थी। तो याद रखना एक क्वेश्चन ये भी बनता है, थ्योरीज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम किसकी बुक है? तो ये ब्लोएहन की बुक है। किसकी है? ब्लोएहन की बुक है। और उसमें ये एक जो डेफिनेशन है ये किसने दी? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजनीति व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श राजनीति आंकड़ों के एक क्रमबद्ध संग्रह एवं विश्लेषण हेतु एक परिदर्शक का प्रतीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको क्या इस तरीके से इसको बताते हैं। मतलब जितने भी विचार राजनीति से संबंधित जो विचार दिए जाते हैं, जिन्हें हम लोग अपने परिकल्पना मतलब जिनको हम लोग केवल हाइपर क्या करते हैं? जिनकी हम लोग थिंकिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, जिनको हम हायर लेवल की थिंकिंग रखते हैं, ठीक ना? हाइपोथेसिस जिसमें हम बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर एक व्यक्ति हुए एंड्रयू हैकर। कौन हुए? एंड्रयू हैकर ने भी इसी तरीके से एक अपना दृष्टिकोण दिया है। वो क्या कहते हैं दृष्टिकोण में कि राजनीति सिद्धांत क्या है? राजनीति सिद्धांत एक परिकल्पना के रूप में है। क्या है? अभय शब्दों में अनासक्त और निष्पक्ष है। मतलब निष्पक्ष है यहाँ पर, जिसको कोई रूप नहीं है यहाँ पर, बहुत इसका अलग अलग रूपों में इसको हम लोग जाना चाहते हैं। विज्ञान के रूप में यह अव्यक्त और सुस्पष्ट रूप से उस बात पर निर्णय देने का प्रयास किए बगैर राजनीतिक सत्य को अंकित करेगा जिसका वर्णन किया जा रहा है। मतलब क्या है यहाँ पर कि विज्ञान के रूप में अव्यक्त जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, सुस्पष्ट रूप से उस बात पर निर्णय देने का प्रयास किए बगैर राजनीतिक सत्यता को अंकित करेगा जिसका वर्णन किया जा रहा है। दूसरा, यदि बात करें तत्व ज्ञान के रूप में, उन्होंने यह आचरण के उन नियमों का वर्णन करेगा जो समाज में सभी के लिए उत्तम जीवन सुनिश्चित करेगा। मतलब यदि तत्व ज्ञान की बात करें, इसमें यहाँ पर मेटाफिजिक्स नॉलेज के बारे में बात करें, तो यहाँ पर इसमें किसकी कि ऐसे नियमों का संग्रह है, ऐसे संगठनों का, ऐसे कर्तव्यों का संग्रह है जो समाज के सभी वर्गों के लिए या समाज के सभी लोगों के लिए एक उत्तम जीवन जीने की सुनिश्चित करता है। क्या करता है? उत्तम जीवन जीने में सुनिश्चित करता है। और ये कहाँ से है? ये भी पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस 1961, जो यहाँ पर एंड्रयू हैकर ने अपनी जो लिखी थी बुक, उसमें पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस है 1961 में इन्होंने इनके द्वारा, तो उसमें ये बात कही गई। तो याद रखेंगे आप कि आचरण के उन नियमों का वर्णन करेगा जो समाज में सभी के लिए उत्तम जीवन सुनिश्चित करेगा। तो ये बात किस में कही गई है? पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस में कही है। किसने कही है? एंड्रयू हैकर ने, है ना? तो यहाँ पर हम लोगों ने बस केवल थोड़ी सी बातों को जिक्र किया है। उसके बारे में और भी बातें, बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम लोग जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, आगे पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यदि हम लोग बात करें ब्लोएहन की दोबारा से, तो ब्लोएहन क्या कहते हैं? राजनीति व्यवस्था का एक अमूर्त आदर्श है और राजनीति आंकड़ों के क्रमबद्ध संग्रह एवं विश्लेषण हेतु परिदर्शक का प्रतीक है। जो हम लोग पहली परिभाषा में बात किए थे, यहाँ पर क्या क्या कहा था उसने उन्हें कि यहाँ पर जो राजनीति व्यवस्था है, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है, वो एक अमूर्त आदर्श, मतलब जो कि हमारे केवल मन मस्तिष्क में, दिमाग में जो विचार होते हैं और उनके बारे में जो हम लोग समाज पॉलिटिक्स के बारे में जो विचार रखते हैं कि अच्छा बुरा, उन्हों का एक क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। और यहाँ पर जो सारे आंकड़े होते हैं, जो सारे डेटा होता है, उनका क्रमबद्ध सीक्वेंसली जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन और उसका फिर एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उनका ही एक पूरा क्या परिदर्शक है, मतलब पूरा उनका तो दिखाना है, उनको यूज करना है। तो ये चीजें यहाँ पर बात की गई है। फिर मैंने यहाँ पर एंड्रयू हैकर के बारे में बताया कि एंड्रयू हैकर क्या कहते हैं। एंड्रयू हैकर ने अपनी दोनों तरीके से बात की है, अपने साइंस के बारे में बताया है इन्होंने, तत्व ज्ञान के बारे में भी बताया है। हम आगे बात करेंगे। अब यदि बात करें, राजनीति सिद्धांत अति कल्पना नहीं है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि भाई ये अति कल्पना भी नहीं है।
इसमें राजनीति अभिदृष्टि का कोई तत्व हो सकता है। यह राजनीतिक क्रियाकलाप नहीं है, तो भी इसके अध्ययन व विश्लेषण हेतु वह राजनीति यथार्थता का ध्यान अवश्य रखता है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हम लोग आपसे बात किए हैं कि इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे, दर्शन के बारे में जानेंगे, विज्ञान के बारे में जानेंगे और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, विकास कैसे हुआ, इसके सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सब कुछ धीरे-धीरे प्रयास करेंगे थोड़ा-सा। तो ये बस मैं केवल आपका एक पृष्ठभूमि, एक भूमिका तैयार करने की कोशिश कर रहा था, तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू बने रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।